सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार है, सैक्रामेंट्स, 7 सैक्रामेंट्स। ये सैक्रामेंट क्या है? कई लोग कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में बोलते हुए इन सैक्रामेंट, उनको नहीं मालूम है सैक्रामेंट क्या है, उनको ये मालूम नहीं है सैक्रामेंट जो संस्कार ईसा मसीह के द्वारा स्थापित है, इसलिए वे कलीसिया की खिल्ली उड़ाने के लिए कहते हैं अरे इस कलीसिया में बहुत रिचुअल्स चलता है, बहुत रिचुअल्स है। यदि हम ईसा मसीह के जीवन को देख लीजिए, ईसा मसीह के जन्म के 8 दिन के बाद एक रिचुअल हुआ जिसका नाम है खतना। यदि ईश्वर की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती नहीं हुआ ना, ईसा मसीह के जीवन में जो कुछ हुआ वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। इसका मतलब वो रिचुअल हो, ये ईश्वर चाहता था। इसके बाद देखो हर वर्ष ईसा मसीह मंदिर जाता था और हर जो शनिवार के दिन विश्राम दिवस शाबत मनाने के लिए वो सिनगोग जाया करता था। कई और रिचुअल्स हमें मिलेगा। ईसा मसीह ने क्या क्या रिचुअल्स किया। ईसा मसीह ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, आंखें ऊपर उठा करके प्रार्थना किया, वो भी एक रिचुअल है। ईसा मसीह ने किसी बीमार को स्पर्श किया, वो एक रिचुअल है। ईसा मसीह ने अपना थूक किसी के जीभ में लगाया, कान में उंगली डाल करके उन्हें फाता कह करके खोला, वो भी एक रिचुअल है। रिचुअल या इस प्रकार का कुछ ना कुछ जो चिन्ह या प्रार्थना हमें ईसा मसीह के जीवन में भी मिलेगा। आज हर कलीसिया छोड़िए ना, हर धर्म में इस प्रकार का रिचुअल्स होता है। हर धर्म में, केवल कैथोलिक को छोड़िए, हर व्यक्ति जो ये बोल रहा है वो भी ऐसा रिचुअल करते हैं। उदाहरण के लिए शादी तो करता है ना, शादी में एक दूसरे का हाथ पकड़ाते हैं उन लोग, बाइबल पकड़ाता है, यही जो बोलने वाला उसी को ही तो रिचुअल कहते हैं। बपतिस्मा ले जा करके उनको पानी में डुबाना, उसी को तो रिचुअल बोलता है। 1 बार 2 बार 3 बार डुबा रहा है। अगर इन लोग पूछते हैं बाइबल में दिखाओ, मैं भी अगर पूछूं ये 3 बार पानी में डुबाओ कर करके कहां बाइबल में लिखा हुआ है? तो इस प्रकार का रिचुअल हमारा धर्म में भी है। केवल हमारा धर्म में नहीं, हमारे धर्म में भी है। इसी को हम लोग एक प्रकार से सैक्रामेंट कहते हैं। 7 सैक्रामेंट है। 7 सैक्रामेंट ईसा मसीह के द्वारा स्थापित है, क्योंकि ईसा मसीह के द्वारा जो स्थापित नहीं है उसको सैक्रामेंट नहीं कह सकता। ईश्वर का अनुग्रह आशीष के लिए प्रार्थना करने वाला कई और तरीका है, रिचुअल्स है, उसको सैक्रामेंट नहीं सैक्रामेंटल्स कहते हैं, सैक्रामेंटल कहते हैं। उदाहरण के लिए जो रोजरी है, रोजरी वो एक सैक्रामेंटल है, ईसा मसीह ने नहीं दिया इसलिए उसको सैक्रामेंट हम लोग नहीं कहते।
रोजरी प्रार्थना कर रहा है, हम लोग उसको साक्रमेंट नहीं कहते हैं। साक्रमेंट हम लोग कहते हैं बपतिस्मा को, हम लोग दृढ़ीकरण संस्कार को, हम लोग यूकरिस्तीय संस्कार को, हम लोग विवाह संस्कार को, रोगी विलेपन संस्कार को, पुरोहिताय संस्कार को हम लोग साक्रमेंट कहते हैं, क्योंकि इन सातों साक्रमेंट ईसा मसीह ने स्थापित किया। तो साक्रमेंट का बहुत अच्छा एक परिभाषा मुझे कैथोलिक जो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च उसका 1131 में पढ़ने के लिए मिला। 1131 में वहां पर ये जो साक्रमेंट ईश्वरीय कृपा का एक बाहरी चिन्ह के रूप में वहां पर बताया हुआ है। अंदर कुछ चल रहा है लेकिन बाहर से हम लोग देख रहा है। उदाहरण के लिए यदि बपतिस्मा देते वक्त पानी को सिर से उंडेल रहा है, एक बाहरी चिन्ह है, लेकिन एक आंतरिक कृपा उनको उसके द्वारा मिल रहा है। कन्फेशनल में एक पापी एक पुरोहित के पास जाकर के घुटना टेकते हैं, मैं पापी हूं बोल करके अपने पापों को वो स्वीकार करते हैं। पुरोहित द्वारा उन्हें आशीष देता हुआ हम लोग देखते हैं। ये एक बाहरी चिन्ह देखता है, लेकिन उसके द्वारा उसका सारे पाप मिट जाता है। यदि ये भी समझ में नहीं आया, एक और उदाहरण बाइबल से मैं निकाल करके बताता हूं। यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 को वाक्य 25 से पढ़ेंगे, वहां पर एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला ईसा मसीह के कपड़े के पल्ले को आकर के स्पर्श किया। 12 साल से वे अनेकों वैद्यों के पास गए, नाना प्रकार के इलाज किया, लेकिन धन नष्ट हुआ और उनका जो शारीरिक स्थिति है और खराब ही हुआ है, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन वो ईसा मसीह के विषय में सुना और उनके मन में एक विश्वास आए, यदि एक बार मुझे उन्हें स्पर्श करने के मिल जाए। और रक्तस्राव से पीड़ित महिला किसी भी व्यक्ति को अगर स्पर्श करेगा, एक दिन के लिए मूसा के नियम के अनुसार वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए वो घबराती भी है लोगों के बीच में जाने, लोगों को स्पर्श करने, विशेषकर मसीह को स्पर्श करना उनके लिए नियम के अनुसार संभव नहीं था। लेकिन ये विश्वास करती थी, उनके कपड़े का पल्ले भर छू पाए मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, ईसा मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगाई देता था। इसलिए लोग उन्हें स्पर्श करने के लिए उनके चारों तरफ उमड़ते रहता था। क्या कारण है? ईसा मसीह से एक शक्ति निकलते थे जो जाकर के सबों को चंगाई देता है। ये महिला उसमें विश्वास किया। हम लोग बाहरी रूप से देखते हैं, एक महिला भीड़ में घुस करके मसीह के कपड़े के पल्ले को जाकर के धीरे से स्पर्श किया। वहां पर लिखा हुआ है, उस स्त्री ने उसी क्षण अनुभव किया कि उसकी रक्तस्राव सूख गया। उसी क्षण हम लोगों को तो केवल बाहरी एक रूप दिखाई दिया, उन्हें स्पर्श करता हुआ। ये भी हम लोग ये संस्कार का एक उदाहरण के रूप में बोल सकता है। बाहरी एक चिन्ह जिसमें एक आंतरिक आशीष आ रहा है। सातों संस्कार के द्वारा ईश्वर की एक कृपा बह करके लोगों में आता है। इसलिए ईसा मसीह ने इन संस्कारों को स्थापित किया। एक एक कर करके ईसा मसीह ने बपतिस्मा संस्कार वो स्वयं भी दिया और लोगों से कहा। मैं उठाना चाहूंगा मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 18 से 20 तक का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20।
ईसा ने उनके साथ आकर, उनके पास आकर के कहा, शिष्यों के पास, अपने 12 शिष्य, उनके पास आकर के कहा, उस समय पर 11 था क्योंकि यूदा इस्करियोती मृत्यु हो गया था। ये पुनर्जीवित प्रभु अपने 11 शिष्यों के पास आकर के उनसे कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग, अधिकार प्राप्त व्यक्ति स्वर्ग जाने के पहले अपने अधिकार कलीसिया को दे रहा है। यहां हम लोगों ने पहले मनन चिंतन किया हुआ है, पेतरुस को मुख्य बनाए ये सब कुछ। यहां पर देखो, स्वर्ग जाने के पहले प्रभु उस कलीसिया को फिर जता रहे हो बात। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, कलीसिया को अधिकार है, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यहां पर एक साक्रमेंट का नाम लिया है। इसका मतलब हम लोग इब्रानियों का पत्र दिया है 5 वाक्य। एक मैंने कल के क्लास में भी ये बोला था, जन समुदाय से कुछ लोगों को इस समस्या विशेष रूप से चुन करके अलग किया ताकि उन जन समुदाय का लोगों का आध्यात्मिक की बातों की पूर्ति करवाएं। ये सब लोग नहीं करना, विशेष रूप से जो अधिकार मिला, चुने हुए लोग जो प्रीस्टली ऑर्डिनेशन के द्वारा जो चुन करके जो अलग हुआ, उनको ये आध्यात्मिक कार्य करने का अनुमति दिया है। और कलीसिया जिसे नियुक्त करता है और अधिकार देता है, ऑर्डिनेशन देता है, केवल वही करना। अरे मैं भी ये कर सकता हूं बोल करके करना, ये इंडिपेंडेंट चर्चों का काम है। यहां पर प्रभु भेजता है अधिकार देकर के। इसके बाद देखो बहुत सुंदर वाक्य 20 मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए, इसका मतलब यहां केवल बपतिस्मा देने के लिए नहीं, अन्य 6 और संस्कार है, 7 कुल मिलाकर के संस्कार। इन बातों को, उनको क्या करना है, मैंने जो जो आदेश दिए हैं और जो कुछ शिक्षाएं, नियम जो भी स्वर्ग राज्य के विषय में सिखाया है, तुम लोग उनका पालन करना। सबसे पहला काम, केवल सिखाने वाला मत बनो, अपने जीवन में उसको पहले अपनाओ और वो उसको बता करके दे दो। उन्हें पालन करना, उन्हें सिखलाओ, लोगों के पास जाना है, अपने जीवन में उतरना है और उसको पालन करने के लिए लोगों को भी सिखाना है। याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वचन को पढ़ लीजिए, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। प्रभु का वादा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसे रहूंगा? इन संस्कारों के द्वारा प्रभु हमारे साथ रहता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया हमें शिक्षा देता है कि ये 7 संस्कार इसलिए ईसा मसीह ने स्थापित किया है। इन संस्कारों के द्वारा मसीह इस कलीसिया में उपस्थित रहता है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब आप लोगों में अधिक बहुत लोगों को मिल चुका है, तो मेरा अनुरोध है उसका पेज नंबर 141 से पेज नंबर 141 से ये 7 साक्रमेंट के विषय में क्वेश्चन और आंसर के जैसे सवाल भी पूछ रहा है, उसका जवाब भी दे रहा है। इसी प्रकार 7 संस्कार के विषय में और संस्कारिका के विषय में, साक्रमेंटल के विषय में सब आपको आगे मिलेगा। कैटेकिज्म क्लास में फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए बच्चों के लिए, और जो दृढ़ीकरण संस्कार के लिए जो तैयार कर रहा है, और विवाह के लिए जो तैयार करने वाले, इन बच्चों को, लोगों को, युवक युवतियों को ये 7 संस्कार सिखाए। इससे अच्छा एक किताब आपको नहीं मिलेगा। कलीसिया का आधिकारिक किताब है, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर 7 संस्कार के विषय में आपको जो भी डाउट है उसका
जवाब आपको उसके अंदर मिलेगा। अतिरिक्त तो और कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकता है। तो ये संस्कार इसलिए ईसा मसीह ने ठहराया, और हर एक संस्कार ईसा मसीह ने कब ठहराया और कलीसिया में कहां दिखता है, ये सब इस किताब के अंदर हर एक एक के विषय में वर्णन किया हुआ है। मैं इसीलिए इसको बता करके दिया। मैं क्लास के अंदर, हाँ, हमारे यूट्यूब के अंदर इन सातों संस्कारों के विषय में, एक एक संस्कार के विषय में भी मैं क्लास ले चुका हूं, उसको भी देख लीजिए। वहां पर भी आपको मिलेगा। प्ले स्टोर में जाना और जो संस्कारों का सैक्रमेंट बोल करके लिखा हुआ मिलेगा, उसके अंदर ये सातों संस्कार के विषय में, और बपतिस्मा का प्ले स्टोर में मिलेगा। उसके अंदर भी जो भी डाउट है वो पूरा आप कर सकता है, और भी डाउट है तो आप पूछ भी सकता है। सैक्रमेंट्स के द्वारा ईसा मसीह आज कलीसिया में है। प्रभु ने कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इन सैक्रमेंट के द्वारा प्रभु इस कलीसिया में जीवित है। यूक्रिस्तीय संस्कार हो, बपतिस्मा संस्कार हो, पाप स्वीकार संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार क्यों ना हो, इस संस्कार के द्वारा ईश्वरीय कृपा हमारे अंदर आता है। ये सैक्रमेंट ईश्वर द्वारा एक फ्री गिफ्ट है, ईश्वर का एक प्रेम का चिन्ह है ये सैक्रमेंट है। ये सैक्रमेंट लेते वक्त हम उस ईश्वरीय कृपा को पाते हैं। हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा आकर के इस सैक्रमेंट के द्वारा निवास करते हैं। इसका मतलब एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीना है। हमें इन 7 संस्कारों को ग्रहण करना है। इन संस्कारों को बार बार, कुछ संस्कार जीवन में एक ही बार ग्रहण करना है। कौन सा है? बपतिस्मा संस्कार जीवन में एक ही बार ग्रहण करना है। पुरोहिताई संस्कार जीवन में एक ही बार ग्रहण करना है। एक और दृढ़ीकरण संस्कार वो भी जीवन में एक बार ग्रहण करता है। ये 3 संस्कार जीवन में केवल एक बार ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके द्वारा एक परमानेंट मोहर छाप पवित्र आत्मा हमारे हृदय में देता है, उसको हम मिटा नहीं सकता। मान लो एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण किया, इसके बाद क्रिस्तीय धर्म को छोड़ करके गया, मान लो, वो जो बपतिस्मा का छाप आपकी आत्मा से नहीं मिटा सकता, शैतान नहीं मिटा सकता। यदि आप वापस आता है, फिर से आपको बपतिस्मा नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो छाप, वो मुद्रा, वो सील आपको लग चुका है। पुरोहित बनने के बाद भी यही है, वो कभी मिटता नहीं है। तो इस प्रकार 3 है। और एक शर्त है, एक बार और कर सकता है या 2 बार करने के लिए एक शर्त के ऊपर, वो है, उसको बोलता है विवाह संस्कार। नॉर्मली एक ही बार वो भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन अपने जीवन साथी का अगर मृत्यु हो गया, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 में संत पौलुस कहते हैं, जीवन साथी का मृत्यु हो गया तो आप अविवाहित के समान जीवन निभाना सबसे अच्छा है, लेकिन किसी पाप की शंका है, आपसे नहीं हो सकता है, तब आप दूसरा शादी भी कर सकता है। कब? अपने जीवन साथी के मृत्यु के बाद विवाह दूसरी बार हो सकता है, अन्यथा विवाह संस्कार भी एक ही बार हो सकता है। चाहे यूक्रिस्तीय संस्कार हो, चाहे पाप स्वीकार संस्कार हो, ये हम रोज ग्रहण कर सकता है। रोज ग्रहण करने वाला संस्कार है पाप स्वीकार संस्कार और यूकरिस्तीय संस्कार, वो आपके ऊपर है। रोगी विलेपन संस्कार को उस समय पर दिया जाता है, रोगी अगर उनका मृत्यु का कोई आशंका है या कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, उससे पूर्व में भी वो रोगी विलेपन संस्कार को ग्रहण करने के बाद वो ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। रोगी विलेपन जो संस्कार है मरने के लिए नहीं, चंगाई के संस्कार है। जैसे पाप स्वीकार संस्कार चंगाई का संस्कार है, रोगी विलेपन संस्कार चंगाई का संस्कार है। तो ये संस्कार ग्रहण कर चंगाई प्राप्त करने के लिए, यदि उनकी बीमारी बुढ़ापे के कारण उनका मृत्यु होता है,
तो वो जो आनंद जीवन के सफर में ये जो रोगी विलेपन संस्कार उपयोगी है। उस समय पर जो परमप्रसाद दिया जाता है उसको तोषा कहा जाता है, अर्थात यात्रा का भोजन है। उससे ग्रहण कर उस आनंद जीवन में जाने का, मृत्यु नहीं। इसका मतलब है ईसा मसीह ने कहा है योहन का सुसमाचार 11:25 में, यदि कोई मुझ में विश्वास करते हुए मरता है वो मरने रहे, वो जीवित है करके। इसलिए कलीसिया में जो मृत लोगों को मरा हुआ नहीं मानते हैं, वो कलीसिया का सदस्य अंग है उस समय पर भी, मरने के बाद भी, क्योंकि वो आनंद जीवन का वो रास्ते में प्रवेश है। तो ये 7 संस्कार इस संसार में हमें अच्छे जीवन जीने के लिए और क्रिस्त के साथ जुड़े हुए जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए दिया हुआ है। यो एक चिन्ह हम बोल सकते हैं। जैसे हाथ जोड़ करके अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई मुझे देख रहा है, हाथ जोड़ा हुआ है और आंख बंद किया हुआ है, ये प्रार्थना कर रहा है। मैं और प्रभु हृदय से आत्मा में एक बन करके रह रहा है। इसी प्रकार यदि कोई प्रार्थना मांग रहा है, मैं हाथ उठा करके ऐसा प्रार्थना कर, इसका मतलब मेरे हाथों के द्वारा उससे मैं एक चैनल बन गया है। उस व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए कृपा आशीष मेरे द्वारा प्रभु का आशीष उसमें बरसे, उसको दिखाने के लिए हाथ जो ऊपर उठाते हुए प्रार्थना कर रहा है। यदि हम लोग स्तुति करते वक्त ऐसा हाथ ऊपर उठाया हुआ है, इसका मतलब ये एक चिन्ह है, हम अपने को सरेंडर कर रहा है। प्रभु तू महान है, तू बड़ा है, मैं कुछ नहीं, ये बोलने के लिए हाथों को ऊपर करता है। हर चिन्ह कुछ न कुछ बखान करता है। इसी प्रकार हमारे कलीसिया का ये जो 7 संस्कार प्रभु ईसा मसीह से जुड़े रहने का, कलीसिया से जुड़े रहने का, वो स्वर्ग राज्य के जीवन के लिए योग्य है, इसको बखान करता है। मेरे विचार में कई क्लास मैंने संस्कार के विषय में ले चुका है, आप लोग वो भी देख सकता है। और अभी जितना जरूरत है कैथोलिक कलीसिया में जो 7 संस्कार क्या है उसके विषय में, और ईसा मसीह के द्वारा ही स्थापित है। ईसा मसीह ने संसार में जो किया हुआ जो कार्य है, कलीसिया ने धीरे धीरे उसको 7 गणों में कर करके 7 गण में किया, और 7 गण कर करके उस 7 संस्कार को भी 3 भागों में हम लोग विभाजित कर सकता है। पहला जो है सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन कहते हैं, प्रवेशिका। एक व्यक्ति क्रिस्तीय धर्म में ईसा मसीह का कलीसिया का सदस्य बनने के लिए पहले इनिशिएशन कहते हैं उसको, सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन। 3 है। सबसे पहला है बपतिस्मा। कोई भी सैक्रामेंट लेना है, बपतिस्मा लेना जरूरी। मैंने पाप सिगार का हाल ही में एक क्लास लेकर के बोला था, पाप सिगार वही लोग कर सकता है जो बपतिस्मा लिया हुआ है। तो सबसे पहला है बपतिस्मा, इसके बाद है दृढ़ीकरण संस्कार, इसके बाद है यूकरिस्तीय संस्कार। ये तीनों को सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन कहते हैं। ये तीनों ग्रहण किया हुआ व्यक्ति को हम बोल सकते हैं एक पूर्ण रूप से एक क्रिस्तीय बन गया है। बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया का सदस्य बनता है, अंग बनता है। ईसा मसीह के शरीर का अंग बनने का कार्य है बपतिस्मा में, एक चिन्ह मात्र है, हम मसीही बन गया। इसके बाद दृढ़ीकरण संस्कार में पेंटेकोस्ट में जो पवित्र आत्मा शिष्यों को मिलकर सेवा करने के लिए भेजता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को देने वाला संस्कार, जो प्रभु का साक्षी बनाने के लिए जो भेजने वाला संस्कार, उसको दृढ़ीकरण संस्कार कहते हैं। और ईसा मसीह का शरीर और रक्त को हम सबों को मुक्ति के लिए जरूरी है, वो है यूकरिस्तीय संस्कार। रोटी दाकरस के रूप में मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं। उसको तीनों जब रह लेता है तब हम लोग बोल सकता है एक पूर्ण रूप से क्रिस्तीय बना है, अन्यथा क्रिस्तीय पूर्ण रूप से नहीं बना। ये तीनों संस्कार होता है पूर्ण क्रिस्तीय। यीशु मसीह का शरीर का अंग, कलीसिया का सदस्य ये बन गया है। इसके बाद कलीसिया का सेवा करने वाला 2 संस्कार है, चंगाई का 2 संस्कार है। चंगाई का संस्कार मैंने बोला पाप स्वीकार संस्कार, पर क्रिस्त के शरीर में तो रहता है, पवित्र तो है, लेकिन फिर भी दूसरों के विरोध में बुराई करना, निंदा करना, पाप, व्यभिचार,
चोरी, पता नहीं क्या क्या हम लोग पाप करते हैं, उन पापों से उन मैलापन को धो करके हमें चंगाई देने वाला संस्कार, शारीरिक एवं आत्मिक चंगाई मिलने वाला संस्कार को पाप स्वीकार संस्कार कहते हैं। और रोगी विलेपन संस्कार, जब जो रोगी बनता है उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए हम उसको ग्रहण करते हैं। इसके बाद सामाजिक सेवा करने के लिए, चाहे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें या पुरोहित बनने के लिए जाएं, दोनों में से एक को हम चुनते हैं। तो ये समुदाय का, कलीसिया की सेवा करने का दो संस्कार है। तो इसका मतलब 7 संस्कार को 3 भागों में विभाजित किया। सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, सैक्रामेंट ऑफ हीलिंग और सामाजिक सेवा का जो सर्विस वाला जो सैक्रामेंट। तो इस प्रकार इसको भी हम डिवाइड भी कर सकता है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह ने 7 संस्कार को ठहराया और उस संस्कारों के द्वारा प्रभु आज कलीसिया में उपस्थित रहता है। आज कलीसिया में हमारे अंदर इन संस्कारों के द्वारा ईश्वरीय कृपा आता है और प्रभु हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में रहता है। ईश्वर हमें, ईश्वर का मंदिर इन संस्कारों के द्वारा बनाता है। हम इन संस्कारों के द्वारा प्रभु का शरीर का अंग बनकर कलीसिया की सेवा करते हैं, स्वर्ग राज्य की यात्रा करते हैं। धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए ये फ्री गिफ्ट के लिए। ईश्वर का सबसे बड़ा प्यार है ये संस्कार के द्वारा हम एक योग्य पुत्र पुत्री बनकर रह पा रहा है। धन्यवाद दीजिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु। धन्यवाद।